वालेकुम। आज हम एक और नया चैप्टर लेके आए हैं। T1 का है ये दूसरा चैप्टर और इसका टाइटल है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 8th क्लास का जनरल साइंस है ये। आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ों को आए दिन देखते रहते हैं और जानते भी हैं, और इनमें हम आयरन, जिसको हम कश्मीरी में शिस्तर बोलते हैं, स्टील भी कह सकते हैं हम इसको, और कोल कोल भी हमने देखा है, एल्युमिनियम जिसको हम कश्मीरी में मिस बोलते हैं, कॉपर, तांबा या कश्मीरी में त्राम जिसको बोलते हैं, इसी तरह प्लास्टिक, वुड एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। और हमने क्लासिफिकेशन जो अभी तक 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में हमने बहुत सारी क्लासिफिकेशन की है मटेरियल्स की। जैसे स्टेट की बुनियाद पे हम मटेरियल्स को सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरीके से उनको क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे सामने जो चीज़ पड़ी हुई है या जो हमारे हाथ में चीज़ है, ये मेटल है या नॉन मेटल है? तो हम इसको कैसे परख सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आयरन है ये, और इसकी जो सरफेस आप देख सकते हैं, सरफेस ये शाइनी है, इसमें शाइन है, इसमें चमक है। दूसरी बात, अगर हम इस आयरन को हाथ में उठाते हैं या हमने इसको एक्सपीरियंस किया भी होगा कि ये काफ़ी हार्ड होता है। इसी तरह आपने इसकी जो सरफेस होती है काफ़ी स्मूथ होती है और शाइनी होती है, तो इसको हम लस्टर कहते हैं, लस्टर, शाइन। तो ये है आयरन की सरफेस के ऊपर लस्टर, ये हार्ड होता है। इसके अलावा अगर हम कोल को देखें, ये कोल का एक पीस है, कोल का एक टुकड़ा है। अगर हम इसकी सरफेस देखें तो इसकी सरफेस जो है, इसमें शाइन नहीं है, ये डल है, इसमें कोई चमक नहीं है। हाँ, कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हो सकते हैं कि जो कलरफुल हो सकते हैं, उसमें अच्छे खासे रंग हों, थोड़ी सी शाइन उसमें भी हो, लेकिन वो ये वाली लस्टर नहीं है जो मेटल्स के अंदर पाई जाती है। अगर हम कोल को करीब से देखें तो इसके अंदर भी हमें लस्टर, कोई शाइन इसकी सरफेस पे नहीं मिलती। दूसरी बात, जो कोल होता है, ये आयरन के मुकाबले में, कॉपर या एल्युमिनियम के मुकाबले में सॉफ्ट होता है। यानी अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इजीली तोड़ सकते हैं। तो ये है सल्फर। आप इसकी सरफेस देख सकते हैं, उसमें शाइन तो है, लेकिन ये वो वाली लस्टर नहीं है, शाइन नहीं है। कलर भी है इसमें, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये सल्फर जो है, इसके अंदर जो है वो शाइन नहीं है। इसके अलावा ये सॉफ्ट होता है, हम इसको जो है अपने हाथों से भी मसल सकते हैं। ये है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भी आप देख सकते हैं, ये हार्ड भी होता है, इसकी जो सरफेस होती है वो काफ़ी शाइनी होती है, तो इसके अंदर भी लस्टर मौजूद होता है। इसी तरह ये तो हमारे कश्मीर में कॉमन है, कॉपर की बनी हुई चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर भी आप शाइन देख सकते हैं, और इसकी मजबूती क्या होती है ये भी हमें पहले ही मालूम है। अब हम कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखने की कोशिश करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ये तो आपने देखा होगा कि किसी जो आयरन स्मिथ होता है, उसको ये वाला काम करते हुए देखा होगा कि आयरन को बीट करता हुआ। इसी तरह जो नेल्स होते हैं, यानी कील कील जिनको हम कहते हैं, अगर हम कील को एक एनविल के ऊपर रखकर बीट करते हैं तो उसकी सरफेस जो है वो राउंड से फ्लैट होनी शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं, ये वो नेल्स हैं जिनको हमने एनविल के ऊपर बीट किया है, और इसकी जो राउंड जो इसके ऊपर
जो शेप थी एनविल की, ये नेल की, जो ये सिलेंड्रिकल शेप थी वो चेंज होके अब फ्लैट हो गई है। इसी तरह आपने देखा होगा कि ये जो आयरन स्मिथ होता है वो जब किसी मेटल को बीट करता है तो उस बीट करने से या मारने से जो है उसकी शेप एकदम चेंज हो जाती है। अगर वो गोल है, पहले आयरन रॉड थी, अब वो फ्लैट हो गई है, अब वो एक शीट जैसा बन गया है। इसी ना, अब अगर हम कोल को एनविल के ऊपर या किसी पत्थर के ऊपर रख कर हम उसको मारना चाहें तो उसका चूरा बन जाता है, उसका पाउडर बन जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास एक और चीज़ है, जो जैसे पेंसिल के अंदर एक होती है लेड, पेंसिल के अंदर जो लेड जिससे हम लिखते हैं, अगर हम उसको ज़ोर से किसी सरफेस के ऊपर मार दें तो उसका भी आप देख सकते हैं, उसका भी चूरा बन जाता है, उसका भी पाउडर बन जाता है। और इसकी भी अगर हम सरफेस देखें तो वो शाइनी नहीं होती। तो यहाँ पे जो हमने किया कि आयरन नेल को जब हमने एनविल के ऊपर बीट किया हैमर से तो वो फ्लैट हो गया। इसी तरह कोल को जब हमने बीट किया तो वो उसका चूरा बन गया, वो पाउडर जैसा बन गया। इसी तरह एल्युमिनियम को जब हम बीट करते हैं तो वो भी फ्लैट हो जाता है, और पेंसिल लेड को जब हम ब्रेक करते हैं, ये बीट करते हैं, तो वो ब्रेक हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि अगर हम एल्युमिनियम को और ज़्यादा ज़ोर से मारने की कोशिश करेंगे तो वो एकदम शीट जैसा बन जाता है। ऐसी छोटी पतली-पतली शीट्स आपने स्वीट्स के ऊपर देखा होगा, जैसे हम बर्फ़ी खाते हैं या फिर जो हम गुलाब जामुन वग़ैरह उनके ऊपर ये चमकीली जो एक शीट जैसा रखा जाता है, ये एल्युमिनियम फ़ॉइल होता है। और ये एल्युमिनियम फॉयल कैसे बनता है? क्योंकि एल्युमिनियम के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि हम उसके पतले-पतले शीट्स बना सकते हैं। इसी तरह ये वाले शीट्स भी आपने देखा होगा कि जब हम किसी छोटे से यूटेंसिल के अंदर किसी फूड पैक कर लेते हैं तो उसके ऊपर हम ये पैक कर देते हैं, ये है एल्युमिनियम फॉयल। इसी तरह ये तो हम सब जानते हैं, हमने वाज़वान में ये चीज़ें देखी होंगी। तो इसके अंदर हम फूड को जो है पैक कर देते हैं। तो ये जो है ये भी एल्युमिनियम फॉयल का ही बना होता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी को जो है इसको हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या है कि जब हम किसी मेटल की मेटल का कोई भी सब्सटेंस हो, उसको जब हम शीट बनाते हैं या उसके अंदर जो शीट बनने की जो प्रॉपर्टी होती है, इसको हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ये एल्युमिनियम फॉयल है, ये कॉपर फॉयल है, ये गोल्ड फॉयल है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये मेटल्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्युमिनियम इज़ वेरी मैलेबल एंड दैट्स व्हाई वी यूज़ इट टू मेक फॉयल टू रैप आवर फूड। एल्युमिनियम फॉयल जो होती है ये सबसे ज़्यादा मैलेबल होता है, यानी इसको हम इजीली शीट्स बना सकते हैं। तो इस वजह से जो है फूड को पैक करने के लिए, उसको रैप करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो सब्सटेंसेस जैसे गिलास है, इसी तरह जो सल्फ़र वगैरह है, ये मेलेबल नहीं होती। और ये जब हम ज़ोर से बीट करना चाहें तो ये शेप चेंज करने के बजाय ये ब्रेक हो जाते हैं, इनका चूरा बन जाता है। इसी तरह वुड जो है, वुड भी मेलेबल नहीं है। कॉपर जो है, कॉपर ये मेलेबल है क्योंकि हम इनके शीट्स बना सकते हैं। तो मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल को शीट्स में उनकी शेप को तब्दील कर सकते हैं। अब हम कुछ और एक्टिविटी देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है इस सर्किट के अंदर इस ये वाले सर्किट को जो है हमने ब्रेक किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने आयरन नेल का इस्तेमाल किया है, यानी कील का इस्तेमाल किया है। तो कील का इस्तेमाल करने के बाद अगर ये बल्ब जलता है तो हमें ये पता चलता है कि ये आयरन नेल जो है इसके बीच में से करंट पास होती है, यानी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और प्रैक्टिकली जब हम ये करते हैं और सच में जो है ये बल्ब ग्लो करता है, जिससे पता चलता है कि आयरन नेल जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरह अगर हम
यहाँ पे एक एल्युमिनियम फॉयल है हमारे पास, इसके ऊपर जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें ये सर्किट कंप्लीट करने पर पता चलता है कि यहाँ पे जो है बल्ब ग्लो होता है। उससे पता चलता है कि ये जो एल्युमिनियम फॉयल है, ये इसके ऊपर ये दो डायोड्स रखने से जो है इसके बीच में से करंट पास हो गई, बल्ब ग्लो हो गया, जिससे पता चला कि एल्युमिनियम फॉयल जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेती है। इसी तरह अगर हम एक कॉइन ले लें, कॉइन, कॉपर कॉइन हो या किसी भी मेटल की कॉइन हो, तो इसके ऊपर जब हम ये सर्किट कंप्लीट कर देते हैं तो इसके बीच में से करंट पास हो जाती है और यहाँ पे जो है टॉर्च का जो बल्ब है वो ग्लो हो जाता है। तो अगर हम इन चीज़ों के बदले अगर हम वुड का इस्तेमाल करें या प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, तो क्या ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा? वुड इस्तेमाल करें या प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, क्या ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा? तो जवाब है नो। उनके बीच में से करंट पास नहीं होती, जिससे ये पता चलता है कि वुड जो है या प्लास्टिक जो है ये नॉन मेटल है। ये तो आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो वायर्स आते हैं उन वायर्स के ऊपर जो है ये कवरिंग जो होती है ये प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है, जिससे ये पता चलता है कि प्लास्टिक के बीच में से करंट पास नहीं होती। इस तरीके से जो है इस एरियाज तक हम इस वायर को छू सकते हैं। अगर इसके बीच में से करंट पास हो रही है तो हम इसको छू सकते हैं। इस एरिया को हम छू नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा रहता है। इससे पता चलता है कि मेटल्स जो होते हैं इनके बीच में से करंट पास होती है और नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके बीच में से करंट पास नहीं होती। तो यही वजह है कि हमारे पास जो वायर्स आते हैं, हमारे पास जो कंडक्टिंग मटेरियल आता है वो इन्हीं मेटल्स के बने हुए आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आयरन कॉइल, ये एक वायर है जो आयरन की बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो हम आए दिन देखते रहते हैं, हमारे ट्रांसफार्मर्स या जो हमारे घर में इक्विपमेंट्स आते हैं उनमें ये लगे हुए होते हैं। ये है कॉपर वायर। इसी तरह ये वायर्स भी हम डेली यूज़ हमारे हीटर्स वगैरह में इस्तेमाल हो जाती है। तो ये है एल्युमिनियम वायर। तो इस प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी में हम मेटल्स के वायर्स बना लेते हैं या इनकी जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग जो प्रॉपर्टी है, जिस वजह से हमने इनके वायर्स बना दिए, तो इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो अब हमें पता चला अभी तक कि जो मेटल्स होते हैं वो मिलिएबल होते हैं और उनके अंदर डक्टिलिटी होती है, यानी वो डक्टाइल होते हैं, यानी हम मेटल्स से शीट्स भी बना लेते हैं और वायर्स भी बना लेते हैं। तो ये भी एक मेटेलिक वायर है जिससे पता चलता है कि ये मेटल्स जो होते हैं ये मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। अब एक और एक्टिविटी हम करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे हाथ से कभी कॉइन जो है, कॉइन छूट जाती है और वो फ्लोर पे गिरती है तो हमें कैसी आवाज़ वहाँ पे महसूस होती है, कैसी आवाज़ हम वहाँ पे सुन लेते हैं। इसी तरह इसकी आवाज़ तो आपने सुनी होगी कि जब घंटा बजता है कहीं पे स्कूल के अंदर या किसी मंदिर के अंदर, जब घंटा बजता है तो कैसी आवाज़ आती है, वो खनखनाती आवाज़। इसी तरह आपने ये तो देखा होगा कि जो सोनार की दुकान होती है हमारे यहाँ कश्मीर में, वहाँ पे जो है ये जो कॉपर के बर्तन बनाए जाते हैं उसको बीट करने पर जो है या उसमें जो है वो डिज़ाइन नकाश वगैरह चढ़ाने के लिए जो काम किया जाता है, उस वक्त जब इन बर्तनों पर हथौड़ा मारा जाता है वहाँ से कैसी आवाज़ आती है, वो खनखनाती आवाज़ जो है वहाँ से आती है। तो मेटल्स को जब हम बीट करते हैं तो वहाँ से खनखनाती आवाज़ आती है। जैसे स्कूल में भी घंटी बजती है तो वहाँ से कैसी आवाज़ आती है, तो उसी आवाज़ को हम खनखनाती आवाज़ कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं सोनोरस साउंड, यानी खनखनाती आवाज़। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें ये आवाज़ नहीं आती। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप
पत्थर को मारेंगे, पत्थर को किसी हैमर से मारने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से खनखनाती आवाज़ नहीं आएगी। तो अभी तक हमने जाना कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, यानी वो मजबूत होते हैं। लस्ट्रस यानी उनकी सरफेस जो है वो शाइनी होती है। मेलेबल होते हैं यानी हम उनसे शीट्स, पतले पतले शीट्स बना सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, हम उनसे यानी वायर्स बना सकते हैं, तार वगैरह बना सकते हैं। इनके अंदर सोनोरस साउंड होती है, जब हम इनको किसी चीज़ से मारते हैं या स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ से खनखनाती आवाज़ आती है, उसको हम कहते हैं सोनोरस साउंड। इसके अलावा हमने देखा कि ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब आयरन स्मिथ इस आयरन रॉड को उस आग के ऊपर रख देता है तो वो पूरे का पूरा लाल हो जाता है, और उस आयरन रॉड को हम छू नहीं सकते, जिससे पता चलता है कि जो मेटल्स होते हैं ये, इनके अंदर जो है हीट को कंडक्ट करने की सलाहियत होती है, खासियत होती है। यानी कि अगर हम किसी स्पून को, मेटल स्पून को अगर हम उबलते हुए पानी में काफ़ी देर तक रखें तो हम उसके जो हैंडल को भी छू नहीं सकते, क्योंकि हीट जो है वो उसके हैंडल तक भी पहुंच जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। इसी तरह इनके बीच में से करंट पास होती है, वो तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी उनके बीच में से पास होती है, तो ये भी उनके अंदर खासियत है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके बरअक्स जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, यानी वो नरम होते हैं। और दूसरा जो है, इनके अंदर जो नॉन मेटेलिक शाइन होती है, अगर उनके अंदर शाइन होती भी है तो वो नॉन मेटेलिक होती है, उनकी यानी उसके अंदर जो वो लस्ट नहीं होता। जैसे हम स्टेनलेस स्टील को देखते हैं, वैसी चमक इनके अंदर नहीं हो सकती है, तो ये डल होते हैं। इसी तरह इनकी स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम देखें, या अगर हम इनको स्ट्राइक करने की कोशिश करें, बीट करने की कोशिश करें एनविल के ऊपर, तो ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब है ये थोड़े से सख्त तो हमें महसूस होते हैं, लेकिन जब हम इनको मारते हैं तो इनका चूरा बन जाता है, पाउडर बन जाता है। तो इनके अंदर जो है मेलिएबिलिटी या डक्टिलिटी नहीं होती, यानी हम इनसे शीट्स और वायर्स नहीं बना सकते। इसके अलावा इनको मारने पर जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो सोनोरस, खनखनाती साउंड नहीं होती, खनखनाती आवाज़ नहीं होती। इसके अलावा वो बैड कंडक्टर होते हैं, यानी इनके बीच में से करंट पास नहीं होती है, या पुअर कंडक्टर होती है, यानी हार्डली मतलब उनके बीच में से करंट पास होती है। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोडियम मेटल है और ये पोटेशियम मेटल है। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं मेटल्स में से। ये सॉफ्ट होते हैं और हम इनको चाकू से इसको काट भी सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में। इन दो, ये एक्सेप्शनल केस है। इसी तरह एक और मेटल है मरकरी। ये एक वाहिद मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो जो है कल हम पढ़ने जा रहे हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। थैंक यू।